आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया है कि 30 सेंटीमीटर व्यास का एक धूप रिकॉर्ड करने वाला गोला, जिसे हम सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब भी कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, वो अपवर्तनांक वाले किसी कांच का मिलकर बना हुआ है। अब एक किरण जो है उसके अक्ष के समानांतर अगर गोले पर प्रवेश करती है तो गोले के केंद्र से स्थिति हमें निकालनी है जहां किरण जो है वो अक्ष को काटेगी। ठीक है, तो वो कंडीशन हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक इस आरेख को देख लेते हैं वो कैसे बना हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक गोला होगा, गोले के लिए उसका व्यास हमें दिया हुआ है, तो हमने कुछ इस तरह से उसे बना रखा। ठीक, ये तो हमने बना लिया। हमें मुख्य अक्ष दर्शाना होगा, तो मुख्य अक्ष हमने कुछ इस तरह से दर्शा दिया और उसके केंद्र को हमने यहाँ पर ओ से प्रदर्शित करा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है 30 सेंटीमीटर व्यास का धूप रिकॉर्ड करने वाला। तो अगर देखिए हमारे पास एक गोला है, गोला किसी कांच का बना हुआ है अंदर से, तो म्यू बराबर इसका मान दिया है 1.5। बाहर जो माध्यम होगा उसमें वायु होगा, तो म्यू बराबर वहाँ की स्थिति 1 होगी, तो इसे म्यू डैश के रूप में हम कह देते हैं। वायु होगा इसलिए हम वहाँ पर जो माध्यम होगा उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम, और अंदर जो माध्यम, गोले के अंदर जो माध्यम हमें दिख रहा है वो हमारे पास सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो मतलब प्रकाश जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी बोला है, इस तरह से यहाँ पर लिया। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर मौजूद होगा? वस्तु यहाँ पर आसपास मौजूद नहीं होगा, वो अनंत की स्थिति पर होगा, तभी उससे निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए अभिलंब कुछ इस तरह से हमने ले रखा है यहाँ पर, तो क्या होता है जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए उसके द्वारा निकलने वाली किरण पुंज का मान। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो निकलने वाली किरण थी जो अपवर्तित हो रही थी उसे अगर हम पीछे ले जाएं तो ये अक्ष को काटेगी किसी बिंदु पर काटेगी। तो हमारे लिए मान लीजिए अगर इस पृष्ठ को दो भागों में हम बांट दें तो एक भाग यहाँ पर से और दूसरा भाग इसकी दूसरी तरफ होगा, तो ये पहला भाग हमारे पास होता है, ये दूसरा भाग हमारे पास होता है। ठीक, इसके संगत अगर हम ये देख रहे हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थितियां हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो ये जो बिंदु हमें मिला हुआ है उसे हमने दे दिया यहाँ पर I1 के रूप में पहले पृष्ठ के हिसाब से, और जो पहला पृष्ठ का जो ध्रुव होता है उसे हमने P1 के रूप में ले रखा। ये जो केंद्र है उसे O के रूप में ले रखते हैं और ये हमारे पास बनता है P2, और यहाँ कहीं हमें बिंदु I2 प्राप्त होगा। ठीक, ये हम मान के चलते हैं। अगर हम यहाँ पर भी अभिलंब लेना चाहें तो अभिलंब कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर अभिलंब की तरफ अगर वो झुकती है, ठीक है, दूसरी बार अभिलंब की तरफ अगर वो झुकती है तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से होगी, हमें कोई एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारे पास I2 का बिंदु हमें प्राप्त होता है जो प्रतिबिंब की स्थितियों को बता रहा है। वस्तु की स्थिति काफी दूर अनंत पर मौजूद होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर ये दर्शाना चाहें तो P1 I1 के लिए उसके बीच की दूरी को दर्शाएं तो ये हमारे लिए V1 के रूप में होगा, और इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं P2 से I2 के बीच की दूरी के रूप में, तो वो हमारे पास कितना होगा? वो हमारे पास V2 के बराबर होगा। पहली कंडीशन जब हम ले रहे हैं कि अनंत से प्रवेश कर रही है इस गोले के अंदर, तो पहली स्थिति हमारे पास होगी। ठीक है, पहली स्थिति पर पहला पृष्ठ हमारे पास उपयोग होगा वस्तु के लिए। अब देखिए जो अपवर्तन का सूत्र है उसके अनुसार म्यू बटे यहाँ पर आता है V, तो V हमारे पास होगा 1 ऋण म्यू डैश मतलब वायु की स्थिति यहाँ पर, और वहां पर आता है U1 बराबर क्या होगा? बराबर होगा म्यू ऋण म्यू डैश बटे रूप में उसका मान, तो यहाँ पर बनता है R। ठीक, तो यहाँ पर तो ये सूत्र हमारे पास हुआ, लेकिन देखिए म्यू का मान हम देखें वो कितना, वो हमारे पास है 1.5 ऋण बटे हमने करा, तो V1 का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर मान बनता है 1 का, और नीचे U1 का मान देखें तो U1 की स्थिति अनंत की स्थिति थी। अब यहाँ पर मान देखते हैं 1.5 ऋण 1 के रूप में, और नीचे हमारे पास मान बनता है R। हमारे अगर हम बिंदु P से लेते हैं, हमेशा ध्रुवों से लेते हैं, तो वो R की दूरी हमारे पास क्या पॉजिटिव होगी, तो इसका मान हमारे पास कितना है? 15। ठीक, अगर हम इनके मानों को हल करें तो हल करने के बाद ये कितना बनेगा? यहाँ पर तो फिलहाल बन रहा है 1.5 यहाँ पर V1 के रूप में, और मान बनता है 0.5 बटे एक यहाँ पर 15 के रूप में। ठीक है, तो V1 का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना मिलता है? वो हमारे पास मिलता है 45 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, 45 सेंटीमीटर कहाँ से देख रहे हैं? ध्रुवों की स्थिति से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा 45 सेंटीमीटर, तो ये V1 का जो वैल्यू हमारे पास मिल रहा है वो 45 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है बिंदु P1 से लगभग। ठीक है, यहाँ से निकल रही है वस्तु की स्थिति, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर V2 के रूप में I2 बिंदु पर। अगर दूसरे के लिए बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा म्यू डैश बटे V1 की स्थिति, उसे हम V2 लेंगे, ऋण मान आएगा म्यू बटे यहाँ पर आता है U2 की स्थिति, बराबर मान बनेगा म्यू डैश ऋण म्यू बटे R के रूप में। ठीक,
यहाँ पर मान कैसे बनेगा हमारे पास, देखिए म्यू डैश का मान हमारे पास है यहाँ पर 1, ठीक। नीचे आता है V2 का मान, V2 का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि मान देख रहे हैं तो म्यू का मान हमारे पास आ रहा है 1.5 के रूप में। और नीचे हम देखें तो U2 की दूरी कितनी होगी, U2 की दूरी होगी 45, कुल दूरी थी जिसमें 30 हमने उसके व्यास अर्ध को माइनस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान होगा 1-1.5 के रूप में। और नीचे हम देख रहे हैं तो r का मान हमारे पास ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, क्योंकि p से हम दूरी को देखेंगे। वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास आता है ऋण 15 के रूप में। अब इस तरह से अगर हम इसके मान को हल करें तो V2 का मान हमारे पास कितना आएगा, V2 का मान हल करने के बाद हमारे पास आता है 7.5। ये क्या बता रहा है, V2 का मान बता रहा है। अब V2 का मान तो हमें मिल गया, लेकिन अगर हम ये दूरी केंद्र से देखें तो केंद्र से V2 की दूरी ये कितनी होगी, ये होगी यहाँ पर देखिए कुल दूरी है 15 धन 15 क्या है, वक्रता त्रिज्या का मान है। और अगर हम 7.5 अगर उसमें जोड़ दें तो ये कुल रूप से अगर केंद्र से हम दूरी देख रहे हैं तो 22.5 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से मतलब O से दूरी, यहाँ पर O से दूरी अगर हम देखते हैं तब, ठीक है। तो ये हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।